इफिसियों की पत्री निकालेंगे। इफिसियों 1 अध्याय और उसके 8 वचन से 14 पद तक। इफिसियों 1 अध्याय। बिला बहन आवाज आ रही? हाँ भैया, आवाज आ रही है। जय मसीह की। थैंक यू। जय मसीह की। प्रभु खूब आशीष दे। कालविन भाई, प्रभु आपको भी और जितने मेरे भाई बहन बच्चे जुड़ रहे सबों पर प्रभु का अनुग्रह हो। इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 8 वचन से 14 पद तक पढ़ोगे? बेला बहन आप पढ़ो, चलो पढ़ना, फिर प्रार्थना कर लो। चलो। इफिसियों 1 अध्याय 8 वचन से 14 पद तक। जिसे नहीं तो उसने ज्योति सारे जुड़ी है, ज्ञान चलो ज्योति, ज्योति चलो पढ़ो। जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने शाबाश। अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। उसी में, जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है, कि उसकी महिमा की स्तुति हो। प्रार्थना भी कर दो आप। पवित्र प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ एक बार फिर से अपने जीवित मुक्तिदाता उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के पास आते हैं। पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, सारे घराने का नाम रखने वाले मेरे पिता, आपकी बड़ी करुणा के लिए आपका धन्यवाद 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 करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता परमेश्वर कि आप जो महान प्रभु हैं, जो अपने पवित्र पवित्र वचन की सहायता से अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातचीत करके, अपने बेटे के बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है, कि हम उस स्वर्गीय स्थानों में आपकी महिमा का वर्णन, जो प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवनों पर प्रकट करने के लिए आपने रखा है, उस ज्योति में चलाए जाने के लिए प्रभु आज की शाम एक बार फिर से हम सब जो इकट्ठे हुए हैं आपके चरणों में एक एक के जीवन को समर्पित करती हूँ। दयालु पिता, पवित्र आत्मा की अद्भुत सहायता के द्वारा आपका वचन हमारे जीवनों के अंदर प्रभु इस रीति से बैठे प्रभु कि हम हृदय की गहराइयों में आपकी आज्ञाओं के पथ पर चलने के लिए अपने मन को लगा सकें, और प्रभु परमेश्वर आपके वचन की सहायता से आपकी प्रशंसा निरंतर हमारे मुख से होती रहे। प्रभु, उस जीवित प्रभु के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो हमें सब पापों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। और इसलिए जीवित पिता परमेश्वर, आपकी उसी पवित्र विश्वास योग्यता में जीवित रहकर आपकी इच्छा के अनुसार बदलते चले जाने के लिए, अंश अंश आपके तेजस्वी रूप में हरेक को बनाने के लिए प्रभु जी, हम आपके हाथों में एक एक के जीवन को समर्पित करते हैं। इस सुंदर संध्या के समय, आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया, सबको कुशल रखा प्यारे प्रभु, और फिर से एक बार इकट्ठा होने के लिए आपने हर एक के हृदय में काम किया प्यारे पिता। इस पूरे समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जो भी वचन की बातें पवित्र आत्मा की सहायता से अपने दास के द्वारा आप प्रकट करते हैं प्यारे पिता, होने दीजिए कि हम उन बातों को अपने जीवन में गहराइयों के साथ
आपकी इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार होते चले जाएं, ताकि हम उस दुल्हन के पद तक पहुंच सकें और उस दुल्हे के आगमन के लिए जो स्वयं हमें लेने के लिए आने वाले हैं, हम ऐसे महान प्रभु यीशु मसीह की आशा लगाए हुए, ताकते हुए अपने आप को बदलते चले जाएं। इन वचनों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लहू की सहायता चाहते हुए, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहते हुए, आपके वचन की आशीषों में बढ़ते जाने के लिए आत्मा प्राण देह को आपके चरणों में सौंपते हैं। हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए प्रिय भाई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जीवन दान देकर आपने अपनी महिमा के लिए खड़ा करके यहाँ तक लाया है। प्यारे प्रभु जी, इन दिनों में जो बोझ उनके भीतर है प्रभु, वही आत्मा की अगुवाई से प्रकट करने में आपका पवित्र आत्मा उनकी निरंतर सहायता करे। हर बातों में महिमा, आदर, जलाल आपको देते हैं। विनती मुक्तिदाता उद्धार करता यीशु के नाम से मांग लेते, सुनिए और कबूल कीजिए पिताजी। आमीन। आमीन। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में इस बहुमूल्य समय के लिए, और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु सबको निरंतर अपना गवाह बनाते जा रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में पापों की क्षमा पाई है, उसके बाद जिन्होंने मन फिराया है और बपतिस्मा लेकर उस नए जीवन को जो क्रूस के उस पार है, उस जीवन को पाने की निश्चयता को पा लिए हैं, मैं उनके लिए धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि मेरे साथ, मेरा ख्याल है 1986 से लोग लगातार जुड़े हुए हैं, क्योंकि 79 में प्रभु ने मुझे बचाया था। उस समय मैं बालको कोरबा में काम करता था, और उसके बचाए जाने के बाद निरंतर मैं परमेश्वर के वचन का ध्यान, मनन, अध्ययन करता रहा है। बहुत से प्रभु के दासों के पीछे भागता रहा कि मुझे कुछ ना कुछ कहीं से आशीष मिले, और इसके लिए मैं अपना समय और रुपया दोनों लगाता था, और मैंने बहुत आशीषें पाई। पर धीरे धीरे प्रभु अद्भुत रीति से, मेरे कुछ भाई जो बहन जो जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि धीरे धीरे प्रभु ने अपने योजना में लेना शुरू किया, अपने वचन के प्रकाश में खड़े करना शुरू किया, और वचन को लेकर मैं और भाई शिखर बहुत दूर दूर मोटरसाइकिल में जाते थे, मोटरसाइकिल से यात्रा करते थे, और हर भाई बहन यही चाहते थे कि हमारे कदम उनके घर में पड़े, और बहुत प्यार मिला, बहुत सेवाएं मिली। सब भाई बहनों ने अपनी क्षमता से बढ़कर सेवा किया, किसी बात में कभी हमको इधर उधर देखने नहीं दिए, और निश्चिंत होकर परमेश्वर के वचन की इस सेवा में लोगों के साथ भी बढ़ना शुरू किए। पर लोगों के साथ साथ, क्योंकि जहां पर हर प्रकार के लोग मिलते थे, हर प्रकार के उनके पास प्रश्न होते थे, और आज भी आपके पास भी कोई भी प्रश्न है, कोई भी बाइबल से और जीवन से, जरूर पूछिएगा। मेरे प्रभु के पास और परमेश्वर के वचन में हर बात का उत्तर है। और मैं धन्यवाद देता हूं
कि उसके साथ साथ प्रार्थना और वचन में रात भर हम प्रार्थना करते थे। बहुत से भाई बहन जुड़ने लगे, और इससे भी बढ़कर मैं परमेश्वर पिता की संगति में लगातार परमेश्वर के वचन के प्रकाश में बढ़ने लगा, और प्रभु धीरे धीरे अपनी मनसा और इच्छा को मुझ पर प्रकट करने लगे। उन बातों को बताने लगे जो समझ से परे थी, ज्ञान से परे बात। और सबसे बड़ी बात, प्रभु उन बातों को बताने लगे जो सारे मानव जाति के क्षमता से भी बाहर की बात है। ये मनुष्य के लिए जो परमेश्वर ने अद्भुत उपाय किया है कि जिन बातों को उसके समझ और ज्ञान से परे रखा है, इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने मनुष्य को हटाकर मनुष्य में ही अपने वचन के द्वारा एक नया काम किया। और इसको ध्यान रखेंगे प्रिय, ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का किया हुआ काम है। किसी विशेष जाति, किसी विशेष धर्म या किसी विशेष समाज के लिए नहीं। उसने अपने बेटे को भी सारे मानव के पाप के लिए बलिदान किया। एक बार जब मैं चेन्नई में एक सभा में गया हुआ था, तो वहां पर यीशु के उन 14 दृश्यों को मूर्ति बना करके अलग अलग रखे हुए थे, और एक जगह क्रूस पर चढ़े हुए दृश्य को देखकर मैं वहीं पर बहुत देर तक खड़ा रहा, अकेले खड़ा हुआ था। तब प्रियो मेरे अंदर एक आवाज आई, मेरे बेटे, लोग यहीं तक जानते हैं मुझे, इसलिए क्रूस का और ईस्टर का बड़ा भारी उपवार उत्सव मनाते हैं। और उसके आगे मैंने क्या किया, बहुत स्पष्ट बोला, प्रिय, नहीं जानते लोग और उनको बताना। ये बहुत वर्षों की बात है। और उसके बाद जब मुझे मुंबई जाने का भी मौका मिला, और वहां पर भी क्योंकि आरसी वाले इनके बीच में मैं बहुत गया, मेरे साथ कुछ भाई लोग थे जिनको लेके मैं कहीं भी चला जाता था कि उनका जीवन तो बदले। और बहुत से लोग हैं जिनके जीवन बदले। फिर भी वो प्रभु अपने उन भेदों को खोलना शुरू किया। प्रभु अपने वचनों से उन बातों को स्पष्ट करना शुरू किया। और जब मैं उनको लोगों के सामने, अपने भाई बहनों के सामने जिनके मध्य में मैं सेवा करता था, उनके सामने जब वचन को रखने लगा, मेरी अपनी गवाही रखने लगा, वे लोग बोलने लगे, भैया ये तो सुन के बहुत अद्भुत लगता। आज भी प्रियो, मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ बात को रखने जा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपके घर का वातावरण ऐसा हो कि आपको किसी भी प्रकार से कोई विघ्न बाधा ना हो, क्योंकि हम सब ही वे लोग हैं अपने जीवन में परमेश्वर को, परमेश्वर के वचन को
जितना ज्यादा आदर देंगे, लोग हमारे जीवन से सीखेंगे कि ये परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं। और प्रियो, परमेश्वर का वचन जीवित है और मानव पाप के कारण मरा हुआ है। ये दो अंतर है। इसलिए इस काम को करने के लिए परमेश्वर मनुष्य को चुनता है। इस काम को प्रकट करने के लिए, क्योंकि मूसा ने जब निर्गमन 33 में कहा कि मुझे तू अपनी गति समझा दे, तब प्रभु का वचन वहां पर स्पष्ट कहता है, तू मुझे देखकर जीवित नहीं रह सकता। ये मनुष्य नहीं जानता प्रियो, परमेश्वर जानता है। इसलिए परमेश्वर ने बड़े अद्भुत तरीके से ये उपाय हमारे लिए किया। उद्धार का पूरा पूरा उपाय, योजना परमेश्वर की ओर से। मनुष्य इसके विषय में कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता। पूरे उद्धार का प्रबंध स्वर्ग से परमेश्वर ने इसलिए किया। ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपके जीवन में स्वर्गीय काम शुरू होता है, इसका मतलब है कि आप स्वर्गीय हो गए। ये संसार, ये पृथ्वी का ईश्वर झूठ बोलता है कि मरने के बाद हर व्यक्ति स्वर्ग गया, और इस झूठ पर मुझे सत्य को रखना है, आपको सत्य को रखना है। कलीसिया को जो स्वर्ग में बन रही है उसे रखना है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है प्रियो, क्योंकि एक बच्चा मां के गर्भ के अंदर जीवन पा लेता है और तब बार जीवन पाकर पैदा होता है। यदि मां के गर्भ में बच्चे को जीवन नहीं मिला तो बाहर बच्चा मृतक रूप में आएगा। वैसे ही ये पृथ्वी पर आपको रहने के लिए एक ही विषय पर मौका मिला, एक ही। आप कहीं भी उलझो, कहीं भी फंसो, ये आपका काम, वो आप जानो, पर आपके पास एक ही विषय है कि अभी आप स्वर्गीय हैं कि नहीं। बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। मैं स्वर्गीय हूं, मेरा यीशु स्वर्ग से आया था, मैं पाप के कारण मरा था, वहां से निकालने आया था, मैं निकला हूं, उसने मुझे बचाया है, और जब मैं बच गया तो अब मैं नारकी नहीं हूं, मैं स्वर्गीय हूं। यदि नहीं है और मरने के बाद स्वर्गीय होंगे तो अभी क्या नारकी है? अभी आपके अंदर नर्क काम कर रहा है। इसको पहचानना है प्रियो, और इसकी समझ हमारे पास नहीं है। इसलिए इसका फायदा शैतान उठा रहा है, जो इस संसार का ईश्वर है। उसने नहीं बोला मैं शैतान, उसने परमेश्वर से भी बोला मैं इस संसार का और इस मानव का ईश्वर। और वो परमेश्वर के सिंहासन पर बैठा हुआ है प्रियो। वो बोलता है मैं परमेश्वर हूं। इसलिए हर कोई उसके सामने झुका हुआ है। आज का वचन
ध्यान से सुनिए, मैं 8वें पद से आपके सामने एक एक बात रखते आ रहा हूं। जैसे हेमंत भाई ने कहा ना, जैसे ही वचन खुलता है पहले हमारे अंदर से आवाज आता है, अरे फिर वही पुराना बात। ये तो हम जानते हैं, आप मेरे को बताना कि आप जानते हो क्या। 8 वचन, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। कोई काम धोखे से नहीं हुआ है। यीशु इस पृथ्वी पर और आपके पास धोखे से नहीं आ गया। ये परमेश्वर की योजना है, किस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। ये बिल्कुल एक अलग ज्ञान है। ये शारीरिक, सांसारिक और बड़े बड़े हाकिमों का तेजोमय ज्ञान नहीं है। ये पूरा स्वर्गीय प्रबंध है जो परमेश्वर ने एक मनुष्य के लिए किया है। ये स्वर्गीय प्रबंध है और इसलिए परमेश्वर अपने कार्य के लिए स्वर्गीय लोगों को नियुक्त करता है। इसे ध्यान रखेंगे। वो पृथ्वी पर मिट्टी के मानव को, मरे हुए लोगों को अपने जिंदा योजना में, स्वर्गीय योजना में नहीं छूता। इसके लिए बहुत समर्पणता के साथ प्रभु के पास आएंगे। ये प्रभु का वचन प्रचार हो रहा है। मुझे बोला तुझे बोला नहीं है ये हर किसी के लिए है। कौन है जो इससे भाग के जाएगा? कौन है? ये परमेश्वर का प्रबंध हर मनुष्य के लिए है और परमेश्वर हर मनुष्य के लिए चिंता करता है। इसलिए प्रियो, वो अपने लोगों को समय समय पर खड़ा करके अपने विचारों को, अपनी बातों को रखता है कि उसके लोग उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को सुने। इस्राएलियों ने भी जब उसके बात को सुनना छोड़ दिया, वे रास्ते में ही मरने लग गए और सब मर गए। वो पीढ़ी जो निकली थी, छुटकारा पाई थी, जिन्होंने मरियम के साथ ढपली बजा के गाना गाया था, छुटकारे के गीत गाए थे, वो सब रास्ते में मर गए थे। प्रियो, ये परमेश्वर का काम है और मैं धन्यवाद देता हूं। इन वर्षों में लगातार मैंने जो परिश्रम किया, स्वर्ग के लिए किया है, पाप क्षमा के लिए किया है, अनंत जीवन के लिए किया है, परमेश्वर के लिए किया। मैं किसी परमेश्वर का जन का नाम भी नहीं लेता, मैं सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का ही, क्योंकि उद्धार करता वही है। और देखिए आगे बिल्कुल इसका प्रबंध को समझने का कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ चलिए। 9 वचन, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था। वो जैसे ही बाएं और दाएं होगा तो उद्धार नहीं होगा। चाहे आप यीशु यीशु बोल के गाते रहो, चीखते रहो, चिल्लाते रहो, उद्धार का एक प्रबंध है, उद्धार का एक तरीका है और वो सबके लिए, सबके लिए है। वो उद्धार की योजना सबके लिए है। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने यीशु को सिर्फ मरने के लिए नहीं भेजा,
उसने उसे जिलाया भी। ध्यान रखेंगे। और इसलिए वचन क्या कहता है, इसको ध्यान सुने से समझेंगे। इसलिए जो पैदा हुआ उसको बहुत वर्ष पहले ही, और मरियम को भी स्वर्गदूत ने आके बता दिया कि इसका नाम यीशु रखना, इसका नाम यीशु रखना। और इसलिए प्रियो, जो चरनी से क्रूस तक मानव की सेवा करके मानव को छुटकारे की योजना में लाया, वो यीशु है। पर परमेश्वर के साथ जोड़ने का जो प्रबंध है वो मसीह में है, जो वो अभी भी पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग राज्य में रहकर मेरे और आपके लिए कर रहा है। 10 वचन कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो। ध्यान देंगे, ये समयों का प्रबंध है, और परमेश्वर समय का परमेश्वर है। ध्यान रखिए, जब समय पूरा हुआ उसने अपने बेटे को भेजा। समय का प्रबंध है, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। सब कुछ मसीह में एकत्र करे। और इसलिए इसका नाम मसीह की देह है। चिंता मत कीजिए, मैं इसको नहीं बताने जा रहा, मैं कुछ और लेके चल रहा हूं। और हमारे साथ कुछ नए लोग हैं, वो भी इन बातों को आपके साथ समझते चलेंगे, उनको भी इन बातों का ज्ञान मिले। क्योंकि ज्ञान नहीं होने से परमेश्वर के लोग ही नाश हो रहे। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरे लोग नाश हो गए। आगे, उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, ध्यान रखेंगे इसको, मेरे और आपका ज्ञान नहीं है, ये मानवीय ज्ञान नहीं है, ये ईश्वरीय प्रबंध है। हम भी उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। एक बात ध्यान रखेंगे प्रिय, परमेश्वर का काम परमेश्वर ही करे। मनुष्य को मालूम ही नहीं कि क्या करना है। उसको तो स्वर्ग के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वो तो बेचारा बड़ा दयनीय दशा में है, मरने के बाद जाता है स्वर्ग में। और मेरा विश्वास जहां तक है कि परमेश्वर और यीशु जो है वो कब्रिस्तान में ही घूमते होंगे कि देखना कौन आया, इसको कैच कर लो, स्वर्ग ले चलते। हंसी ठट्टा मत उड़ाइए प्रियो, परमेश्वर का कहीं भी भागने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे भी तो ये मिट्टी का है, इसको कितना ज्ञान है, कितनी समझ है। इसलिए सब काम उसकी मनसा से, ये क्या क्या करना है, मेरे अंदर इसका विश्वास होना है। ये देखिए, आपको लेके चल रहा हूं 12 वचन कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। आगे अब ध्यान से सुनिएगा। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, नंबर 1, पहला नंबर, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। बहुत से लोग इन वचनों से अपने आप को
अलग रखते हैं। नहीं प्रियो, आप प्रतिदिन भी सुन रहे हैं तो आपके प्रतिदिन के लिए ये उद्धार का कारण है। ये आपके जीवन को कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में रोज बदलता है। दूसरा, इसलिए ये आपके उद्धार का कारण है। तीसरा, जिस पर तुमने विश्वास किया। आपको जांचते रहना है कि आपने क्या विश्वास किया है, क्या विश्वास करते हैं आप, आपका विश्वास क्या है। इसको आपको अपने जीवन के लिए जांचना है, अपने जीवन के लिए। आगे 13 वचन फिर से पढ़ रहा हूं। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, एक जो आपके उद्धार का सुसमाचार है, दो जिस पर तुमने विश्वास किया, तीन अब सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि ये काम आपके जीवन में हो रहा है, चौथी बात, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। परमेश्वर अपने आप आपके जीवन में इस काम को बड़ी उत्सुकता और आनंद से करता है कि जब पवित्र आत्मा आपको देता है तो उसके पास एक निश्चयता होती है कि ये मेरा जन है। समझ में आ रही बात? जब पवित्र आत्मा, अब इसके लिए आप बहुत चीख रहे, चिल्ला रहे, प्रार्थना कर रहे, कोई भी आपके पास आएगा, पवित्र आत्मा मिला, पहले आप पूछिए तेरा उद्धार हुआ? वचन पढ़ता है? मैं अभी से नहीं प्रियो, शुरू से देख रहा हूं मेरे पास ऐसे भाई बहन जिनके पास लोग पहुंच गए। अभी भी जब मैं गांव में अपने भाइयों के साथ बैठा हुआ था तो उनसे स्पष्ट लोगों ने कहा, डेविड साहब गलत गलत बात बता रहा। अरे बैठो, तुम सुनो, तुमको गलत शिक्षा दे रहा है। नहीं प्रियो, 14 वचन, और उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। किसका है? उसके मूल्यों के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। आप कौन है, क्या है, कैसे हैं, इसको परमेश्वर जानता है। आप कहां तक उसके साथ चल रहे हैं, आप कैसे उसकी योजना में हैं, वो जानता है। और ये पवित्र आत्मा को जिसकी छाप आप पर लग जाती है, इसको कहां से शुरू करता है? ये तो जो वचन है प्रियो, ये भी पवित्र आत्मा का काम है। पवित्र आत्मा तो वहां से काम कर रहा है जहां से इस पृथ्वी को बनाया जाना था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, मतलब कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं था। पर वहां पर यदि कोई था तो परमेश्वर का आत्मा था। इसलिए जब आप पवित्र आत्मा की संगति में आते हैं तो वो अपने सारे भेदों को आप पर खोलना शुरू करता है, क्योंकि वो आपके सामने सब खुला और बेपरद कर देता है। और यही नहीं, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर आता है
आपके अंदर जैसे ही वो काम करना शुरू करता है, रोमियो 8 अध्याय निकालिए। चलिए मैं आपको और गहराई में ले चलता हूं। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय, पहला वचन ही पढ़ लीजिए। चलिए कोई भी मेरे साथ में जो पढ़ रहे वचन नहीं है तो हमारे साथ में ज्योति है, ऊंची आवाज में पढ़ेगी, नहीं तो रतलाम से है। जी मैम। हाँ पढ़िए सिस्टर। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, आप क्योंकि सुन वे रहे हैं ना? अब जो मसीह यीशु में है, बाया दाया नहीं, अब जो मसीह यीशु में है, हम तो ये है ब्रदर, बड़ी अच्छी बात। वो आप जान। यहाँ क्या कह रहा है वचन? अब जो मसीह यीशु में है, आगे, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्यों? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हाँ ध्यान रखेंगे। कौन सी आत्मा? आगे, क्योंकि जीवन की कौन सी आत्मा आत्मा? की जीवन की आत्मा, जीवन की आत्मा, ध्यान से सुनिए। जीवन की आत्मा, आगे, की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यहां पर आप जब आते हैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं। यहां पर आप अपने जीवन में अपने आत्मिक जीवन को समझने लगते हैं। अभी ले चल रहा हूं आपको, आप कैसे अपने आत्मिक जीवन को जानेंगे, क्योंकि शरीर के काम तो अद्भुत रीति से यहाँ पे सब प्रकट किया। प्रियो पढ़ो, आगे पढ़ो। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको नहीं कर पाई। शरीर के जीवन में व्यवस्था ने काम किया ही नहीं। चोरी मत करना, चोरी कर रहे, झूठ मत बोलना, झूठ बोल रहे, बल्कि ये शारीरिक जीवन परमेश्वर का बैरी बन गया। परमेश्वर इस जीवन से घृणा करने लग गया। देखिए आगे, चलिए आगे। उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात हाँ, अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसको एक बार और पढ़ देना, जी। तीसरा वचन। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। बस, परमेश्वर ने किया। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने नियम कानून दे दिए कि ये करना, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मनुष्य नहीं कर सका। तब परमेश्वर ने खुद काम किया, अपने नियम कानून को भी एक तरफ रख दिया और उसने व्यवस्था के जगह जीवन को लाया। प्रियो, जो बात समझना है, क्यों जीवन को लाया ये आपको समझना जरूरी है। यही 7 अध्याय 9 वचन को पढ़िए। क्यों जीवन को लाया? रोमियो 7-9 वचन को जल्दी जल्दी मेरे साथ। हाँ, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। हाँ, यहाँ पर दो बात है, पाप जिंदा हो गया और मैं मर गया।
इसको ठीक से समझेंगे प्रियो। मर गया, सड़ गया, मतलब मनुष्य के जीवन में जितनी बुराई है वो भरी हुई है। जैसे लाजर मरा पड़ा था कब्र के अंदर, वो यीशु के पास नहीं जा सकता था, और यीशु कब्र के पास गया और उसने कहा लाजर निकला, और लाजर निकल गया। हाथ पैर बंधे हुए जैसा था वैसे ही बाहर निकल गया, वैसे ही बाहर निकल गया। इसलिए प्रियो, मनुष्य मर गया और पाप जिंदा हो गया, और इसलिए पाप के लिए स्वर्ग को यदि कोई काम करना है तो पहले पाप को खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि सारी जगह में, सारे मानव में, इसको समझेंगे, अशुद्ध आत्मा और दुष्ट आत्मा, ये तो मिट्टी का पुतला है प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने इसको पूरी रीति से हटा दिया और एक नया मनुष्य उत्पन्न किया। इसी को आपको ठीक से समझना है कि आप इस भेद को, जो परमेश्वर ने किया, असल में काम परमेश्वर ने किया, मनुष्य ने नहीं किया। सबसे पहला काम इस मनुष्य के जीवन से उसको पाप निकालना था। तो तीसरा वचन पढ़ो 8 का, ध्यान से देख सुनेंगे, ये बहुतों को याद है ना, पर देखिए आज इसका भेद खुल रहा। पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, क्या अर्थात किया अपने परमेश्वर ने? क्या किया परमेश्वर ने? आगे, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। सबसे पहले ये काम किया, और ये अद्भुत काम है प्रियो। उसमें सारे मानव के पाप रखे गए, पर उसने पाप नहीं किया, उसको उसकी सजा नहीं मिल रही थी। ये मुजरिम है, मारो। नहीं, मेरे और आपके पाप की सजा उसे मिल रही थी। आपको मैं एक वचन और पढ़वाना चाहता हूं, मत्ती 16 निकालिए। इसके बाद में हम बाद में सीखेंगे, पर आज आपको एक ही वचन को बताना चाहता हूं। मत्ती 16 अध्याय। यहां पर यीशु चेलों को कुछ बता रहे थे और चेलों से पूछ रहे थे कि लोग मुझे क्या कहते हैं। फिर 15 पद में प्रभु ने पतरस से पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने कहा, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र। पढ़ना जरा 15 वचन। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। जरा उत्तर सुनिए आगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की है। मनुष्य के लिए यही तो धन्यवाद का विषय है भी, कि पतरस को भी पहली बार ये अनुभव मिला कि परमेश्वर भी उससे कुछ बोला। ये मसीह है, ये स्वर्गीय प्रबंध था प्रियो। क्योंकि आप देखेंगे 13 वचन में यीशु लिखा है,
16 वचन में मसीह आया है, 17 वचन में फिर यीशु लिखा है। ये गलती से नहीं लिखा है। यहां पर यीशु परमेश्वर के प्रबंध को धीरे से चेलों पर प्रकट कर रहे थे। अब चेला क्या बोला, मैं तुझे स्वर्ग राज की कुंजी दूंगा, ये भी सब बोल दिया। 20 वचन में कहा, किसी से ना कहना मैं मसीह हूं। आगे पढ़िए 21। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ, यीशु ने अपने होने वाली बात को, यीशु के साथ रहने से यही सीखना प्रिय, वो आपसे आने वाली बहुत सी बातों को आप पर प्रकट करेगा। मुसीबत ये है कि आप जब लोगों को बताएंगे तो वो विश्वास करेंगे कि नहीं। कैसे? मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, पढ़िए, आगे पढ़िए। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ ऐसा कभी ना होगा। क्या कहा पतरस ने? कोई भी बुरी बात नहीं बोला, प्रभु तेरे को कौन पकड़ेगा, कौन क्रूस में चढ़ाएगा। पर यीशु ने क्या कहा, पढ़िए। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए पतरस से नहीं ठोकर बोल रहा, का कारण। पतरस से नहीं बोल रहा, पर किससे बोला वो? शैतान से। अभी जो जिस मनुष्य में परमेश्वर बात कर रहा था, उसी मनुष्य में शैतान आ गया। ये यीशु को सब दिखता है, सब मालूम है। इसलिए प्रियो, जब आपके अंदर यीशु आ जाएगा ना, आपको सब मालूम होने लग जाएगा। वो चाहता है कि आप जानो, वो चाहता है। हाँ, पढ़ो आगे। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर किसको? की बातों पर नहीं, हाँ, परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तू परमेश्वर की बातों पे। प्रियो, ये आज आप सबके लिए, मेरे लिए चैलेंज है। आपका जीवन परमेश्वर की बातों पे लगा है या शैतान की? क्योंकि जो वचन मैं रखने जा रहा था वहां तो मैं गया ही नहीं। और मैं धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने अपने वचन से किसी से बोला है। ये मिट्टी की आदत है प्रियो। शैतान यहाँ पर जन्मजात कब्जा किए हुए है। चलो जल्दी से रोमियो 8 से एक दो वचन को पढ़ेंगे, इसको फिर हम खोलेंगे। पर इसको आप पढ़ो 10 और 11 वचन पढ़ो। 11 वचन पढ़ के फिर अपन प्रार्थना करेंगे। पढ़ो। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा ध्यान हुआ देंगे है, आगे। तुम में बसा हुआ है। तो आगे। जिसने हाँ, मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। अपने आत्मा के द्वारा तुमको जिलाएगा। प्रियो, ये मरे हुए मनुष्य को अब पृथ्वी का जीवन नहीं, अनंत जीवन देता है परमेश्वर। वो परमेश्वर है, विश्वास कीजिए। वो जो बोलता है वो होगा। मिट्टी का पुतला बना हुआ था, फूंक दिया, उठ के खड़ा हो गया। परमेश्वर है वो, मिट्टी का मानव नहीं है, परमेश्वर है वो। आपके विश्वास पर आप बड़ा बड़ा विश्वास करेंगे या अपने सीमा के अंदर, अपने दायरे के अंदर विश्वास करेंगे? जिस आत्मा को
यीशु जो मरा हुआ था, जिस आत्मा ने जिलाया, और वो पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गया प्रियो, और 40 दिन वो यहां पर रहा। वही आत्मा आपको कैसे नहीं जिलाएगा? और यदि उस आत्मा ने आपको जिलाया है, तो आज आपको मसीह की संगति में भी आना है। इसको मुझे आपको लेके चलना है। आइए प्रार्थना करेंगे, आंखों को बंद करें और प्रार्थना कीजिए कि सोमवार को जब हम फिर से वचन में बैठेंगे, तो प्रियो, हम कब्र के अंदर ना रहें, ये मट्टी में ना रहें, पर उस जीवन में रहें जो परमेश्वर हमारे अंदर यीशु के द्वारा डाला है और पवित्र आत्मा के द्वारा आप पर प्रकट करता है। पवित्र आत्मा क्या क्या काम करेगा, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि जब वचन का काम आपके अंदर होगा, तभी आपको पवित्र आत्मा की भाषा समझ में आएगी। जब यीशु का लहू आपके अंदर काम करेगा, तो आपको स्वर्गीय परमेश्वर का ईश्वरी ज्ञान मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो ईश्वरी लहू है, ईश्वरी जीवन है, अनंत का जीवन है, जो आपके अंदर आकर आपके अंदर से वो सारी शैतानियत क्रूस पे खत्म हो गई। पुराना जीवन क्रूस पे खत्म हो गया। रोमियो 6 को पढ़ते रहना, वहां से एक नया जीवन निकलता है, एक नया जीवन जो आपको परमेश्वर अपने हाथ में ले लेता है, अपनी योजना में लेता है। बच्चा होने के कारण बहुत सी बात हम बचपने के कारण नहीं समझ पाते, पर प्रियो, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन रहना, इसका आदत बनाना पड़ेगा आपको। ये सब स्वर्गीय प्रबंध है। प्रभु बचा के ऐसे ही लावारिस नहीं छोड़ देता। अब तो आप परमेश्वर की संतान हो, कैसे आपको परमेश्वर अपने प्रबंध में लेके चलेगा? मैं बहुत समय से इन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। आप सिर्फ बचाए जाने के लिए परमेश्वर के पास आए हैं, वैसा नहीं है प्रिय। आप स्वर्ग तक, परमेश्वर के राज्य तक ले जाए जाने तक आपको उसके प्रबंध में रहना है। और शैतान नोच नाच के इधर उधर फेंक दिया तो उसके जिम्मेदार फिर आप। इसे ध्यान रखना, ये बहुत बहुमूल्य कीमती जीवन है, किसी के बलिदान से मिला है आपको। कोई आपके लिए मरा है, तब आपने इस जीवन को पाया है। ये वो जीवन नहीं है जो फूकने से मिल गया। ये वो जीवन नहीं जो अदन की वाटिका में खड़ा होके फिर परमेश्वर बोला ये सब तेरा है। ये वो जीवन है, आपको स्वर्गीय मिरास में, अपनी महिमा में शामिल किया है। इसलिए उसकी महिमा की स्तुति हो। आप विश्वास कीजिए कि आप परमेश्वर के संतान हैं, और संतान है तो वारिस भी है। सो प्रभु सहायता करे